नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, कल 18 जून को दोपहर 12:30 बजे बुध रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। यानी बुध अपने पिता के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और बुध अगले 10 दिनों के लिए यानी 28 जून तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। बुध का रोहिणी नक्षत्र में क्या फल मिलेगा, सभी अलग अलग लग्न के जातकों को आज इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक लग्न से पॉजिटिव पॉइंट्स को देखा जाए कि बुध का रोहिणी नक्षत्र में जो प्रवेश है वो आपके लिए क्या सकारात्मक प्रभाव लेकर के आया है। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि बुध जो हैं अपने पिता के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं कल 18 जून को दोपहर 12:30 बजे। चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी और शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार बुध चंद्रमा के ही पुत्र हैं। कहते हैं कि जब एक बार चंद्रमा की मति भ्रष्ट हो गई, चंद्रमा में अनीति आ गई, तब उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी का हरण किया और उनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम आगे चल करके बुध पड़ा। ये जो कथा है, ये जो कहानी है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, वास्तविकता क्या थी ये तो शायद हमें कभी मालूम ना पड़े, लेकिन इस कथा के पीछे का जो उद्देश्य है वो है ग्रहों के आचरण को समझाना, ग्रहों के व्यवहार को समझाना कि कैसे क्योंकि चंद्रमा जो है ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हमारे मन का प्रतिनिधि माना गया है। हमारे मन पर चंद्रमा का प्रबल अधिकार है। तो चंद्रमा पर जब भी कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, जब भी पाप प्रभाव में आएंगे, तो फिर ऐसे जातक में अनीति आना, उसकी मति भ्रष्ट होना, ये व्यावहारिक है। तो इस कथा के माध्यम से भी यही बताने की चेष्टा की गई है कि चंद्रमा की जब मति भ्रम हो, चंद्रमा में जब अनीति आ जाए तो वो कोई भी दुष्कर कार्य कर सकते हैं, कोई भी बुरा कार्य कर सकते हैं। और यही इस शास्त्र में वर्णित कथा का अभिप्राय है, यही बताने व समझाने की चेष्टा की गई है। इसे कृपया अन्यथा मत लीजिएगा। तो बुध चंद्रमा के नक्षत्र में जाने वाले हैं और चंद्रमा हमारे मन के प्रतिनिधि हैं, बुध हमारी बुद्धि के प्रतिनिधि हैं। बुध का हमारी बुद्धि पर अधिकार है, चंद्रमा का हमारे मन पर अधिकार है।
और इसलिए भी यह गोचर विशेष हो जाता है कि आप अपनी बुद्धि और मन से किस प्रकार फायदा ले सकते हैं, आप अपनी बुद्धि और मन से किस प्रकार इस गोचर से लाभ ले सकते हैं। तो आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि आपको अपनी बुद्धि, अपनी मन, अपनी जो फोकस है वो किस तरफ रखना है ताकि आपको फायदा हो और आगे का उस प्रकार से आप अपना कार्यक्रम तय कर सकें, अपनी प्लानिंग कर सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से, और टाइम स्टैम्प्स के लिए टिक मार्क्स को आप फॉलो करते जाइए। तो मेष लगन से बुध जो हैं तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, और बुध वृषभ राशि में है, धन भाव में है। तीसरा भाव है पराक्रम का, तीसरा भाव पराक्रम का है, भाई बंधुओं का है। छठा भाव आपके एफर्ट्स का है, सर्विसेज का है, ऋण का है। और बुध बैठे हैं आपके धन भाव में, धन भाव यानी फाइनेंस। और चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप अपना प्रयास लगाते हैं, अपनी कोशिशें लगाते हैं, अपना एफर्ट्स लगाते हैं, तो आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। और इसमें आपको ऋण की सुविधा भी प्राप्त हो सकती है। जैसे अगर किसी को नया भवन चाहिए, नया घर चाहिए, तो आपके किए गए प्रयास सकारात्मक प्रभाव देंगे, सकारात्मक फल देंगे। इसमें आपको ऋण की सुविधा मिल सकती है। यदि आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको लोन आदि की सुविधा मिल सकती है। और भाई बंधुओं की भी सुख सुविधा मिल सकती है। तो मेष लगन के लिए जो अगले 10 दिन हैं, आप इस प्रकार से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से बुध धन और पंचम भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं, पंचमेश हैं, और बुध वृषभ लगन में ही है, और चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो वृषभ लगन के लिए क्या संकेत मिलते नजर आ रहे हैं? बुध धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी फाइनेंस, धन आएगा अपने पराक्रम से, क्योंकि चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी हैं। पराक्रम से धन आएगा, मेहनत से धन आएगा, भाई बंधुओं के सहयोग से धन आएगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी तो धन आएगा। और पंचम भाव संतान के माध्यम से, संतान से या संतान को, यानी संतान की फाइनेंस, जो फाइनेंशियल स्टेटस है बढ़िया होगा। आपकी अपनी कोशिशें जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिविटी का संकेत देती हैं। और इसके अलावा लगन में बैठे हैं, यानी वृषभ लगन में बुध बैठे हैं, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। धन और पंचम, पंचम भाव, यहां पर पंचम भाव आर्ट्स का भी है, कला का है, खेल कूद का है। तो इन क्षेत्रों से, और खास करके शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट से भी आपको धन लाभ हो सकता है। और चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो कार्यों में आपको मेहनत करने पर सफलता अवश्य हासिल होगी। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन से बुध जो है लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में बैठे हैं। अब लगन और चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, लग्नेश का 12वें में जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है और आपके अत्यधिक व अनावश्यक खर्चों को भी दर्शाता है।
खर्च बढ़ सकते हैं, निवेश बढ़ सकता है। आपका ये निवेश किसी भी चीज़ पर हो सकता है। आपका ये निवेश किसी नई ज़मीन जायदाद पर हो सकता है, नए वाहन पर हो सकता है, पढ़ाई पर आपका निवेश हो सकता है। और इसके अलावा बुध जो है चंद्रमा के नक्षत्र में, अब चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी है, फाइनेंशियल हाउस, यानी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देते हैं। चंद्रमा से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और कुटुंब में, परिवार में आपका तालमेल बना रहेगा, कुटुंबीजनों का सुख सहयोग बना रहेगा। वाणी से जुड़े जो कार्य, जो लोग वाणी से जुड़े हैं, जिनका कार्य वाणी से जुड़ा है, लॉयर, टीचर, प्रोफेसर, एक्टर, सिंगर, ये सभी वाणी से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जिनको भी वाणी से संबंधित कार्य हैं। इसी तरह कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में बुध जो है तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। विदेशी संबंधों से लाभ हो सकता है, विदेशी व्यापार से लाभ हो सकता है, निकट भाई बंधु से लाभ हो सकता है, यात्राओं से लाभ हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट। और चंद्रमा के नक्षत्र में है, बुध जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके लगन के स्वामी हैं, तो चंद्रमा एक राजनयिक ग्रह माने गए हैं, यानी जो लोग सरकार से जुड़े हैं, सरकारी अफसर हैं, राजनयिक हैं या विदेशों में राजनयिक हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा और अच्छा रहेगा। यानी अगले 10 दिन जो हैं खुशनुमा होंगे, तरक्की वाले होंगे और आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ता है। सिंह लगन की बात करें तो बुध जो है धन और लाभ के स्वामी हैं, दशम भाव में बैठे हैं। धन और लाभ के स्वामी बुध का दशम भाव में जाना नौकरी से, कारोबार से तरक्की को दर्शाता है और प्रत्येक कार्य में सफलता को सुनिश्चित करता है। कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन यहां पे बुध चले गए चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा द्वादश भाव 12वें स्थान के स्वामी हैं। कार्यों में सफलता मिलने के बावजूद मन में कोई ना कोई भय व शंका बनी रहेगी और इसके अलावा अनावश्यक रूप से खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना हो सकता है, किसी बड़े नए कार्य में निवेश हो सकता है और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो यहां पे चंद्रमा क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है, तो थोड़ी सी भय की स्थिति पैदा करते हैं। मन में किसी ना किसी बात को लेकर के भय जो है वो बना रहेगा। कन्या लगन के लिए, कन्या लगन वालों के लिए भी बुध जो है लगन और दशम के स्वामी है, नवम भाव में बैठे हैं। लग्नेश और दशमेश नवम भाव में भाग्य की वृद्धि करता है। बाहरी लोगों के संपर्क से, विदेशी व्यापार से, लंबी दूरी की यात्राओं से, धार्मिक कार्यों से, धर्म से, इन क्षेत्रों से लाभ होगा, इन क्षेत्रों से भाग्य की वृद्धि होगी। और चंद्रमा के नक्षत्र में है बुध, बुध जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो एक बात तो तय है कि प्रत्येक कार्य में सफलता सुनिश्चित है, लाभ अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। मित्रों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कारोबार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से आपको विशेष सफलता और लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यानी कन्या लगन वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा अत्यंत शुभदायी रहेगा। तुला लगन की बात करें, बुध नवम और द्वादश के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। बुध का अष्टम भाव में जाना
भय और चिंता तो पैदा करता ही है, लेकिन ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बुध जो है चंद्रमा के नक्षत्र में चलेगी और चंद्रमा दशम भाव के स्वामी है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको खास करके जो लोग किसी भी तरह से सरकार से जुड़े हैं, बड़े ऊंचे पदों पर हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर या भय सता सकता है। नौकरी में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव हो सकता है, लेकिन क्योंकि बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है तो अगले 10 दिन कोई चिंता परेशानी वाली बात नहीं है। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। हाँ, विदेशी व्यापार से अच्छा लाभ मिल सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, राजनीतिक क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है, सरकारी कार्यों में भी आपको अंततः सफलता और लाभ अवश्य निश्चित है। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए भी बुध अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी व्यापार से लाभ होने के संकेत हैं। लेकिन ये व्यापार यदि आपका विदेश से संबंध रखता है तो उसमें ज्यादा सफलता मिलने के चांस हैं। राजनीति क्षेत्रों से जुड़े हैं तो वहां आपको लाभ और सफलता, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हायर एजुकेशन या जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको लाभ और सफलता मिलता है। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। बुध भले ही अष्टम भाव के स्वामी है, थोड़ी सी चिंता और परेशानी अवश्य पैदा करेंगे, लेकिन 11वें भाव के भी स्वामी हैं, लाभ और सफलता भी मिलना निश्चित है। और चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा, भाग्य भी आपके साथ रहेगा, दैवीय कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके कार्य किसी भी ना किसी तरह से संपन्न होंगे। हाँ, कुछ एक जातकों को अवश्य कारोबार में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिनका विदेशों से व्यापार है उनके लिए शुभ रहेगा। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए थोड़ा सा स्थिति जो है वो कमजोर है, चिंताजनक हो सकती है। बुध हालांकि सप्तम और दशम के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन बुध जो हैं रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में चले गए, तो यहाँ पे कारोबार में, नौकरी में दिक्कतें, परेशानी आ सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है। जो लोग गुप्त कार्यों से जुड़े हैं, भूमिगत कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए सफलता मिलना बिल्कुल तय है। हाँ, अन्य जातकों को अवश्य किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई भय, चिंता, परेशानी आदि सता सकती है। तो अभी 10 दिन जो हैं थोड़ा सा संभल के रहिए, वाद विवाद से दूर रहिए, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, ऐसी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। इसके बाद मकर लगन की बात करें तो मकर लगन से बुध जो हैं छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। 6 और 9 का स्वामी पंचम भाव में चला जाए तो जाहिर है कि जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्ट से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। संतान पक्ष के लिए बढ़िया रहेगा, विदेशी व्यापार अच्छा चलेगा। और बुध जो हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा मकर लगन से सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव भी व्यापार का है, व्यापार बढ़ेगा, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। और इसके अलावा पार्टनर के साथ भी अच्छा तालमेल बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। तो मकर लगन के लिए भी कुल मिलाकर के स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी। कुंभ लगन की बात करें, पंचमेश और अष्टमेश बुध जो हैं चौथे भाव में हैं। पंचमेश और अष्टमेश बुध चौथे भाव में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं। तो थोड़ा सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन कार्यों में
सफलता अवश्य मिलेगी, आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में कार्य आपके सफल होंगे। छठा भाव शत्रुओं का है, तो शत्रु पक्ष से परेशानी अवश्य हो सकती है, आप पर कर्ज चढ़ सकता है, ऋण की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। बुध पंचमेश हैं, अष्टमेश हैं, तो आपके लिए हालांकि नौकरी में अकारण बिना कारण कोई ना कोई भय बना रहेगा, लेकिन वो वाकई में बिना कारण है, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। और क्योंकि बुध चौथे भाव में बैठे हैं तो सुख स्थान की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। और छठे भाव में बुध जो है चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद मीन लगन की बात करें तो बुध जो है चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में हैं। चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, भागदौड़ बढ़ सकती है, कार्य समय पर संपन्न नहीं होंगे। लेकिन हाँ, मीडिया कर्मी, मीडिया क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हैं, और इसके अलावा प्रिंट मीडिया से जो लोग जुड़े हैं, या आर्ट्स, कला, कल्चर, साहित्य, ऐसी चीज़ों से, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिल सकता है, कला के माध्यम से अच्छा लाभ मिल सकता है, ज़मीन जायदाद से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, नए भवन, वाहन, सुख आदि की प्राप्ति हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, भागदौड़ अवश्य बनी रहेगी। तो इस प्रकार से बुध जो हैं रोहिणी नक्षत्र में जब भी आते हैं, तो इस प्रकार से सभी 12 लगन के जातकों को फल मिलेगा। अब बात करते हैं उपाय क्या किया जाना चाहिए, कौन सा उपाय आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तो जब भी बुध चंद्रमा के नक्षत्र में हो और आपको किसी भी प्रकार से बुध अथवा चंद्रमा के अशुभ फल प्राप्त हो, तो ऐसे में छोटी कन्याएं जो कंजकें हैं, 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को, कंजकों को आप बर्फी, प्लेन बर्फी, दूध से बनी हुई बर्फी उन्हें बांटें, तो इससे आपके बुध और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।